अस्सलामुअलैकुम। कैसी हो मेरी प्यारी बहनों। आज की क्लास में मैं आपको इंची टेप के बारे में बताने लगी हूँ कि इंची टेप का हमारे लिए पहले तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कटिंग कर रहे होते हैं या मतलब किसी भी किस्म का कपड़ा होगा, उसमें हमें ये पता कैसे चलेगा कि पाव गज में कितने इंच होते हैं, आधा गज में कितने इंच होते हैं, पौने गज में कितने इंच होते हैं और एक गज में कितने इंच होते हैं। तो ये चीज हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम कटिंग से रिलेटेड हैं, स्टिचिंग से रिलेटेड हैं और हमें इंची टेप की समझ नहीं आती, तो अगर हमें इंची टेप को हमने नहीं समझा और अगर इंची टेप की हमें समझ नहीं आती, तो फिर हमारे कटिंग में तो बहुत ज्यादा मसले मसाइल आ जाने हैं। तो मेरी बेरी बहनों, मेरी वीडियो के साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और अमूमन ये चीजें तो आपको यूट्यूब पे समझने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी, इंची टेप के बारे में समझाऊंगी। क्योंकि अगर आपके पास देखिए कपड़ा है, कपड़ा कितने गज है, आधा गज है, पौने गज है, एक गज है या पाव गज है, लेकिन आपको तो मेजरमेंट का पता नहीं है। अगर आपको मेजरमेंट का पता नहीं है तो फिर आप कटिंग को कैसे समझेंगे। तो अगर आपने कटिंग समझनी है और पाव गज, आधा गज, पौना गज और एक गज को समझना है, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान के साथ देखना है। और फिर उसके बाद आपने मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। क्योंकि ये मेरा चैनल है खुसूसन बिगनर्स बच्चियों के लिए, क्योंकि जो बिगनर्स बच्चियां होती हैं वो अमूमन ये चीजें नहीं समझ रही होती हैं, और यूट्यूब पे आप सर्च कर 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 करके ये वीडियो अमूमन आपको इतनी डिटेल से नहीं मिलेगी जितनी डिटेल से इंशाअल्लाह ताला आज ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझना बहुत जरूरी है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने क्या है, इंची टेप तो मौजूद है। ठीक है, अभी हमें इनका पता नहीं है कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं। ठीक है, जब हमने 1 इंच में ये जान लिया कि कितने सूत होते हैं, तो फिर समझ लें कि 1 इंच के बाद 2 इंच का भी इजी हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 इंच का भी बता देना हमें जरूरी हो, हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरी बहनों, जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं फिर वो अपने हमारे पास कपड़े लेकर आते हैं, तो हमें क्या होता है कि अगर मेजरमेंट का सही पता नहीं होगा तो मिस्टेक तो होनी ही है। ठीक है, हमने पहले मेजरमेंट को समझना है। मेजरमेंट समझने के लिए सबसे पहला मैंने आपको जो स्टेप बताया वो क्या, 1 इंच में क्या होता है, 1 इंच में तकरीबन तकरीबन 8 सूत होते हैं। ठीक है, 8 सूत होते हैं, 8 सूत 1 इंच में होते हैं। ठीक है, 1 इंच में 8 सूत होते हैं। आज की क्लास मैंने आपके लिए बहुत ही जरूरी क्लास लेके आई हूँ मेरी प्यारी बहनों। ये क्लास आपने समझ ली ना तो कटिंग में आपको कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये पता चल चुका है कि 8 सूत होते हैं 1 इंच में। मार्कर मेरा कटा हुआ था, ज्यादा राइटिंग वजात नहीं है, लेकिन अब देखो मैंने आपके सामने लिखा है 8 सूत। अब ये देखिए, अब तो समझ आ रहा होगा ना मेरी प्यारी बहनों। अब यहाँ पर देखिए, 8 सूत होते हैं 1 इंच में, पाव गज कितना होता है, ये सवाल आपके जहन में होगा। अब पाव गज होता है, ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 इंच का होता है पाव गज। ठीक है, 9 इंच होते हैं पाव गज में, कितने होते हैं, 9 इंच, 9 इंच होते हैं पाव गज में। ठीक है, पाव गज में 9 इंच होते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हमें पाव गज का कपड़ा चाहिए तो हम कैसे कटिंग करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें कितना इंच कटिंग करना है। तो अब ये होगा कि हमें आज की वीडियो से ये पता चल चुका है कि 9 इंच होते हैं पाव गज में। ठीक है, अब आगे समझिए, आधा गज में कितना होता है, आधा गज में कितना इंच होता है, इसका डबल, 9 का डबल। ठीक है, 18 इंच होता है आधे गज में। ये देखिए 18 इंच। ठीक है, कितना होता है ये आप अपने पास नोट कर लीजिए। अच्छा बात है अगर आप लिख के रख ले, कितना होता है, पाव का डबल 18 इंच। सही है, ये देखिए 18 इंच होता है। अब देखिए, यहाँ पर इतना तो हम समझ चुके हैं।
हमें अमूमन क्या होता है कि पाव गज की पाइपिंग मंगवानी पड़ती है, आधा गज की पाइपिंग मंगवानी पड़ती है क्लाइंट के पास से। तो अब हम अपना मेजरमेंट लेंगे तो उसके बाद हम उनको बताएंगे ना कि आप इतनी चीज हमें ला के दे। हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं होगा तो हम उनको कैसे बताएंगे। अब यहाँ पर आपने समझ चुके हैं ये चीज कि आधा गज में हमने 18 इंच करना है, पाव गज में हमने 9 इंच का हिसाब निकालना है। पहले तो 1 इंच से हमने समझना है कि 1 इंच में 8 सूत होते हैं, ठीक है। इसका भी हम डबल करते जाएंगे तो कितने कितने सूत हैं, वहां से हमारे इंच भी बढ़ते जाते हैं। अब हमने क्या करना है, पौना गज अगर कपड़ा लेना है तो पौना गज कितना होता है, कितना होता है, पौना गज में होता है 27 इंच। पौना गज में कितना होता है, 27 इंच, ठीक है। आप अपने पास अपनी एक डायरी लीजिए और उसमें लिख लीजिए, ये देखिए 27 इंच, पौने गज में 27 इंच होता है। सही है, यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आखिरी मरहला हमारे पास क्या है, अब हमने ये जानना है कि अगर पहले तो हम जब क्लाइंट के कपड़े काट रहे होते हैं, फ्रॉक होगा, अम्ब्रेला शर्ट होती है या अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करते हैं, अबाया वगैरह कटिंग करते हैं, तो क्लाइंट को हम कैसे बताएंगे कि कितना कपड़ा आपका कम है और उतना आपने लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गज का हिसाब हमने समझना है। एक गज कितना होता है, एक गज होता है 36 इंच का। ये देखिए 36 इंच, ये 36 इंच का होता है एक गज। ये देखिए एक गज में 36 इंच होते हैं, ठीक है। अब ये तो वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है मेरी प्यारी बहनों। अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिए और इसको अपने पास लिख के रखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी एक अच्छी सी राय से मुझे आगाह कीजिए और ये बताइए कि अब आइंदा आने वाली वीडियो में आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल मेरा बिगनर्स बच्चियों के लिए है जो कटिंग में महारत नहीं रखते हैं और फिर उनको कटिंग सीखने में ताकि आसानी हो, इसीलिए मैंने बिगनर्स बच्चियों के लिए ये चैनल बनाया है। जज़ाकल्लाहु खैरा।